आज हम एक ऐसी दुखद खबर के साथ हैं जिसने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। 12 जून को अहमदाबाद में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 241 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई। यह हादसा भारत के इतिहास में सबसे भयानक विमान दुर्घटनाओं में से एक है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको वो कोई खबर नहीं बताएंगे जो आप अभी तक सुन चुके हैं। आज हम इस हादसे की संभावित वजहों पर चर्चा करेंगे और इतिहास के पन्नों से दुनिया के अब तक के 5 सबसे बड़े विमान हादसों का जिक्र करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी दुर्घटनाएं क्यों होती हैं। नमस्कार, मैं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। वैसे ये प्लेन हादसे क्यों होते हैं, इसे जानने से पहले ये जानते हैं कि अब तक के सबसे बड़े प्लेन हादसे कौन से हैं जिसने लोगों को हिला कर रख दिया था, या कहें कि लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आगे क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं होता। क्योंकि जो विमान दुर्घटनाएं मैं अभी आपको बताऊंगा वो बहुत बड़े और डरावने हैं। जिसमें पहला है स्पेन का टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर। तारीख थी 27 मार्च 1977। यह इतिहास का सबसे घातक विमान हादसा है। दो बोइंग 747 विमान KLM फ्लाइट 4805 और पैन एम फ्लाइट 1736 हवाई अड्डे के रनवे पर कोहरे के बीच आपस में टकरा गए, जिसमें 583 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसे इंसानी भूल और कम्युनिकेशन फेलियर और हवाई यातायात नियंत्रण की गलतियों ने इस हादसे को जन्म दिया। दूसरा है जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123। जापान में 12 अगस्त 1985 को बोइंग 747 SR ने टोक्यो से ओसाका की उड़ान के लिए टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के कुछ देर बाद विमान में एक धमाका हुआ। पायलट कुछ समझ पाते इससे पहले एक और धमाका हुआ। धमाका था विमान के पीछे का हिस्सा टूटने का, जिसे टेल भी कहते हैं। गलत रखरखाव और मरम्मत के कारण विमान का पीछे का हिस्सा टूट गया, जिससे विमान अनियंत्रित होकर पहाड़ से जा टकराया, जिसमें 520 लोगों ने अपनी जान गंवाई और सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। और तीसरा बड़ा हादसा भारत में ही हुआ था। चरखी दादरी मिड एयर कोलिजन। तारीख थी 12 नवंबर 1996। हरियाणा के चरखी दादरी के आसमान में 2 विमानों की आपस में ही टक्कर हो गई। सऊदी अरब एयरलाइंस का बोइंग 747 और कजाकिस्तान एयरलाइंस का इल्यूजन 76 हवा में टकरा गए। हादसा हुआ कैसे? ATC ने दोनों प्लेन को अलग अलग ऊंचाई पर रहने को कहा था, पर कजाकिस्तान के पायलट की गलत ऊंचाई के कारण खराब संचार और हादसे का कारण बना, जिसमें 349 पैसेंजर्स ने अपनी जान गंवा दी। चौथा बड़ा हादसा तुर्की एयरलाइंस फ्लाइट 981 के क्रैश होने से जुड़ा है। तुर्की एयरलाइंस फ्लाइट 981 हादसे को कार्गो डोर त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। 3 मार्च 1974 को क्रैश में 346 लोगों की मौत हुई थी। तुर्की एयरलाइंस की फ्लाइट इस्तांबुल से चली और पेरिस में उतरी। यहाँ से कुछ यात्री चढ़े। फ्लाइट की अगली उड़ान लंदन के लिए थी। उस वक्त DC-10 विमान अपनी कैटेगरी का सबसे नया और उन्नत विमान था। प्लेन ने उड़ान भरी। कार्गो डोर टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद खुल गया। कार्गो डोर का खुलना अचानक विस्फोट की तरह हुआ। इससे प्रेशर तेजी से कम हुआ और केबिन का फर्श बैठ गया। जैसे ही फर्श टूटा, केबिन के नीचे से गुजरने वाली कंट्रोल केबल टूट गई। पायलट ने प्लेन का कंट्रोल खो दिया और फ्रांस के जंगलों में जा गिरा। क्रैश इतना भीषण था कि ज्यादातर शव की पहचान भी नहीं हो सकी। पांचवा बड़ा हादसा एम्पायर कनिक्स क्रैश। 23 जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट 182 यानी सम्राट कनिक्स ने उड़ान भरी। ये बोइंग 747 एयरक्राफ्ट था। इस फ्लाइट का डेस्टिनेशन था मुंबई, लेकिन बीच में फ्लाइट को लंदन में हॉल्ट लेना था, इसलिए फ्लाइट आयरलैंड के स्पेस में एंटर हुई। आयरिश कोस्ट से करीब 200 मील की दूरी पर अचानक रडार से यह प्लेन गायब हो गया। दरअसल यह प्लेन 31,000 फीट की ऊंचाई से सीधा अटलांटिक महासागर में जा गिरा। इसका कारण था फ्लाइट में हुआ बम विस्फोट। 329 लोगों की जान गई, जिसमें 82 बच्चे और 4 नवजात शामिल थे। तो ये थे 5 बड़े प्लेन हादसे। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों होती है विमान दुर्घटनाएं, क्या होती हैं इसके पीछे की वजह। वैसे विमान दुर्घटनाओं के कई कारण हो सकते हैं। पहला, तकनीकी खराबी माने टेक्निकल फेलियर। इंजन, फ्लैप्स या अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों में खराबी हादसे का कारण बन सकती है। और दूसरा है ह्यूमन एरर, मतलब
पायलट या हवाई यातायात नियंत्रकों की गलती जैसे गलत संचार या निर्णय हादसों का कारण बन सकती है। और तीसरा है प्राकृतिक कारण यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पक्षी का टकराना, खराब मौसम या कोहरा भी हादसे का कारण बन सकता है। चौथा है आतंकवादी गतिविधियां मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी। बम विस्फोट या अपहरण जैसी घटनाएं भी विमान हादसों का कारण बन सकती है। इसी तरह पांचवा है पुअर मेंटेनेंस। विमान का उचित रखरखाव ना होना भी जोखिम बढ़ाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर अहमदाबाद में जो एयर इंडिया प्लेन का हादसा हुआ उसकी कुछ प्रमुख वजह क्या हो सकती हैं। प्लेन हादसे में सबसे बड़ी वजह हो सकती है बर्ड स्ट्राइक। अहमदाबाद हवाई अड्डा पक्षी टकराव की घटनाओं के लिए कुख्यात है। सितंबर 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद में 2022-23 में 38 पक्षी टकराव की घटनाएं दर्ज की गईं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35% अधिक थी। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई पक्षी विमान के इंजन में चला जाता है तो इंजन की पावर कम हो सकती है। हालांकि एक वरिष्ठ पायलट ने बीबीसी को बताया कि दोनों इंजनों के एक साथ प्रभावित होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और दूसरा कारण हो सकता है फ्लैप्स की गड़बड़ी। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि विमान के फ्लैप्स जो टेक ऑफ के दौरान लिफ्ट उत्पन्न करते हैं वो अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे। बीबीसी वेरीफाई के विशेषज्ञों ने विमान के वीडियो फुटेज के आधार पर अनुमान लगाया कि फ्लैप्स पूरी तरह से नहीं खुले हो सकते हैं, जिसके कारण भारी ईंधन से लदा विमान ऊंचाई हासिल करने में विफल रहा होगा। आपको बता दें विमान डायरेक्ट लंदन के लिए था, इसलिए उसमें 10 घंटे की उड़ान के लिए फ्यूल भरा गया था। और तीसरा कारण हो सकता है इंजन विफलता यानी इंजन फेलियर। विमान के जेई इंजनों में तकनीकी खराबी भी एक संभावित कारण हो सकती है। और चौथा कारण ये भी हो सकता है कि पायलट एरर हो, मतलब विमान के कमांडर कैप्टन सुमित सब्रवाल के पास 8,200 घंटे का उड़ान अनुभव था, इसलिए पायलट के अनुभव को लेकर दोष देना उचित नहीं होगा। लेकिन इंसानी गलती की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। और ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि विमान में तकनीकी खराबी यानी मैकेनिकल फेलियर हुआ हो। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का यह पहला घातक हादसा है। इससे पहले अप्रैल 2024 में एक बोइंग विसल ब्लोअर ने दावा किया था कि 787 के कुछ हिस्सों को बनाने में कुछ गलतियां पाई गई थी, जिसके कारण लंबे समय तक उड़ान के बाद विमान की संरचना में कमजोरी आ सकती है। हालांकि बोइंग ने इन दावों को खारिज किया था और कहा था कि यह तत्काल सुरक्षा का खतरा नहीं है। हालांकि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, अब इसकी जांच के बाद ही खुलासा होगा और इसके विश्लेषण में ही हादसे की सटीक वजह का पता चल सकता है। अहमदाबाद का यह हादसा न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गहरा सदमा है। इस त्रासदी ने कई परिवार को तोड़ दिया है और हमारी संवेदना भी सभी प्रभावित लोगों के साथ है। जांच के नतीजे आने में समय लगेगा, लेकिन यह जरूरी है कि हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें 24 अड्डा न्यूज़। धन्यवाद।